मोदी की 10 से 12 फरवरी के दौरान हुई फ्रांस यात्रा कई महत्वपूर्ण समझौते और साझेदारियों के साथ संपन्न हुई है। इस यात्रा ने भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक सहयोग को और मजबूत किया, खासकर डिफेंस के क्षेत्र में। रणनीतिक साझेदारी के हिस्से के रूप में फ्रांस और भारत के बीच गहरे और दीर्घकालिक रक्षा सहयोग को याद करते हुए राष्ट्रपति मैक्रोन और प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में सहमत महत्वाकांक्षी रक्षा औद्योगिक रोड मैप के अनुरूप वायु और समुद्री संपत्तियों के सहयोग को जारी रखने का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने स्वदेशीकरण सहित भारत में स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के निर्माण में सहयोग की प्रगति की सराहना की और विशेष रूप से डीआरडीओ द्वारा विकसित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के एकीकरण की दृष्टि से किए गए कार्य की भी सराहना की। दोनों नेताओं ने 15 जनवरी 2025 को P-75 स्कॉर्पियन श्रेणी परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी INS वागशीर के कमिश्निंग का भी स्वागत किया। दोनों पक्षों ने मिसाइलों, हेलीकॉप्टर इंजन और जेट इंजन में चल रही चर्चा का स्वागत किया। उन्होंने सफ्रान समूह की संबंधित संस्थाओं और उनके भारतीय समकक्ष के बीच उत्कृष्ट सहयोग का भी स्वागत किया। पीएम मोदी ने फ्रांसीसी सेना को पिनाका पर करीब से नजर डालने के लिए आमंत्रित भी किया और इस बात पर जोर दिया कि फ्रांस द्वारा इस प्रणाली का अधिग्रहण भारत फ्रांस रक्षा संबंधों में एक और मील का पत्थर होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति मैक्रोन ने OCCAR द्वारा प्रबंधित यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में भारत को शामिल करने के निर्णय का स्वागत किया, जो रक्षा उपकरण कार्यक्रमों में हमारी साझेदारी की बढ़ती ताकत की दिशा में एक और कदम है। इसके अलावा दोनों देशों ने एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के क्षेत्र में साझेदारी स्थापित करने के लिए एक इरादे की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता साफ और सतत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग और फ्रांस के न्यूक्लियर एनर्जी और वैकल्पिक ऊर्जा आयोग के बीच इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत भारत के ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप और फ्रांस के इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच जो भी समझौता हुआ उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।